एसएससी सीईटी के 26 और 27 जुलाई के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो हम लोग 26 जुलाई की पहली शिफ्ट का पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 27। अगला है, घन के 6 फलकों को लाल, नीले और हरे रंग से इस तरह रंगा गया है कि कोई भी 2 आसन्न फलकों का रंग एक जैसा ना हो। फिर घन को 64 छोटे घनों में काटा गया। कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का है? ऑप्शन बी 8। अगला, एक कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। दी गए उत्तर आकृतियों में बताइए कि खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इसका देखिए, ये आकृति बनी हुई, तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है। सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र। थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता था? तो ऑप्शन बी स्थानेश्वर महादेव मंदिर। अगला है, हरियाणा में हाल के बुनियादी ढांचे अवसंरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। अगला, एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के 3/8 तक पानी से भरा जाता है। फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी में मौजूद पानी की नई कुल मात्रा का 1/3 बाहर निकाल दिया जाता है। मूल बाल्टी की कुल क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है? तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 7/24। अगला है, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक प्रकार घनाकार कंटेनर है जिसमें से प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इन तीन घनों को एक के ऊपर एक रखकर एक टावर बनाया गया है। इस संरचना का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो ऑप्शन डी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी हो जाएगा IAEA, द हेग, नीदरलैंड्स। अगला, मूल भारतीय संविधान में, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान में इसमें कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एलसीएम A, B 84, HCF A, B 7 है। तो कौन से युग्म की ए और बी के मानों की होने की संभावना है? तो ऑप्शन डी 21 और 28। एक निश्चित कोड में टीचर को ये लिखते हैं, उसी कोड में डुलार्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन ए। अगला, 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए नाहर सिंह। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बना सकें। तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ओके। अगला, आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो ऑप्शन ए दक्षिण पूरब। ईमेल के संदर्भ में MIME का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। डेटा संग्रहण की इकाइयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। पहला क्या है? 1 गीगाबाइट 1 टेराबाइट से छोटा है। तीसरा है 1 मेगाबिट 1 मेगाबाइट का 1/8वां भाग है। चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी लाहली। अगला, हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? ऑप्शन डी बुंदेलखंड पठार। अगला है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य,
संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया है? तो इसका बनेगा ऑप्शन सी 0.75%। अगला, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन सी हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र पीपीपी प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन बी, सभी निवासियों के लिए पीपीपी अनिवार्य है। अगला, हरियाणा और पूरे भारत में किस पक्षी प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डिक्लोफेनेक का उपयोग है? तो इसका बनेगा ऑप्शन सी गिद्ध। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सिसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफ़ेद रंग में मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। अगला, हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा किए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय कितना है? तो ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपये। अगला, ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा देख सकते हैं आप। अगला, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों को उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देती है? तो ऑप्शन बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा हाइपरलिंक का वर्णन करता है? तो ऑप्शन सी, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपको किसी अन्य वेब रिसोर्स पर ले जाता है। अगला, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 31, तो ए गुणे बी का मान क्या है? तो ऑप्शन डी, 240। जमीन पर एक बिंदु ए से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक बिंदु बी से जो बिंदु ए से मीनार के आधार से 50 मीटर अधिक निकट है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिससे कि आपको कम समय में जल्दी आंसर पता चले। ओके, तो इसका बनेगा ऑप्शन सी, 25√3 मीटर। अगला, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर एक सेमी त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए, 655। अगला, x + 1/x बराबर 2, तो इसका मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी, 2। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है। चरण अरुण से 40% कम कमाता है। दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है। दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना अधिक है? तो ऑप्शन डी, 73.33%। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक 7वां लड़का भी शामिल हो जाता है और नया औसत 4% बढ़ जाता है। बाद में एक 8वां लड़का भी शामिल हो जाता है और औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8वें लड़के का वजन क्या है? तो ऑप्शन डी, 60। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पेय पदार्थ कॉफी और मृदु के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए, देखिए सबसे पहले पेय पदार्थ, उसमें कॉफी और मृदु आ जाएगा। निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए कि उत्तर आकृतियां ए बी सी डी में कौन सी आकृति आप को पूरा करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस स्थापत्य शैली का प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी, मारू गुर्जर। अगला, कोपेन जलवायु वर्गीकरण में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए, विंड, हवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु है? तो ऑप्शन सी, बेंगलुरु। युद्ध प्रिय, मार्शियल और आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से है। अगला है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है? तो ऑप्शन बी, बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहारिक निगरानी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। सरकार ने मादा नील गायों को गोली मारने का वैध कर दिया है
और तीसरा है लेंटाना कैमारा, हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। निम्नलिखित में से संस्थानों और उनके स्थानों को का कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला। अगला, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बनेगा आपका क्या? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, दूसरा भी है सही। सब्जियों मसालों के लिए प्रीमियम 750 रुपये एकड़ है। 990 रुपये में अपनी कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणवी कवि कौन थे? ऑप्शन बी, उदय भानु हंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। ओके, ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी है। तीसरा है सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। अगला है 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर था? ऑप्शन बी, 5वें। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? ऑप्शन सी, 17। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन है हरियाणा मानवाधिकार आयोग। हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन सी, 5,000 रुपये करोड़। हरियाणा में पिंजौर गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए, मुगल गार्डन वास्तुकला। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान या अभयारण्य रामसर स्थल है? ऑप्शन ए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की? तो आर्टिकल 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, रीड को इसके रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ को कैसे कोडित किया जाएगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 173। अगला, एक निश्चित संख्या को 15, 20, 25 से विभाजित करने पर हमेशा 8 शेष बचता है। ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 500 से भी बड़ी है? तो ऑप्शन बी, 608। विषम ज्ञात कीजिए, इसका क्या बनेगा? ऑप्शन बी, खिड़की। अगला है विषम, इसमें ज्ञात करना है तो इसमें क्या होगा? 370। 4 व्यक्ति PQRS चोरी के मामले में संदिग्ध हैं, कथन कहते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा DQ। अगला है, एक फैक्ट्री में एक विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए 3 मशीनों का उपयोग करती है ABC का। तो आगे कहता है कितना समय लगेगा, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पूरा काफ़ी बड़ा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 40/9 घंटे। एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ए, 260। अगला, एक घन के 6 फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए प्रतीक है बिंदु, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, क्रॉस और तीर। आकृतियों में घन की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, वर्ग के विपरीत का कौन सा चिन्ह होगा? तो सर्किल। ओके, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, वृत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। PM केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड किस अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी? ऑप्शन ए, पंजीकरण अधिनियम 1908। अगला है, यदि वैश्वीकरण के बाद किसी देश का गिनी गुणांक बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? आय असमानता और बदतर और भी बदतर हो जाना। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की राजधानी का खिताब दिया गया? तो ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा हो जाएगा सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें सूरत, बड़ोदरा और साबरमती सहित 12 स्टेशन होंगे। इसमें भारत की पहली समुद्र के नीचे की रेल सुरंग का निर्माण शामिल है। इसमें मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे से कम होने की उम्मीद है। इसे जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह समझाती है। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा आपका। ऑप्शन डी, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित प्रकीर्णन। भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। G20 शिखर सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है। तो DABY-NRLM कथन है और दूसरा कथन है ये, और इसमें से आंसर बताना है तो ऑप्शन है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 30% की कमी की जाती है, अंत में 50% की वृद्धि की जाती है। संख्या में इसके मूल मान से शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। ऑप्शन ए 26%। अगला आप पढ़ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन ए मूलधन 4,000 रुपये दर 40%। एक अर्धगोले और शंकु के आयतन बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या स्मॉल r है तो r के पदों में h ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन सी 2r। अगला है आपका, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन सी 23 सेकेंड। एक और है आपका क्वेश्चन, दो वस्तुएं जिनके प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतना इतना है तो शुद्ध लाभ या हानि क्या होगी। तो ऑप्शन ए 16% की लॉस, हानि होगी 16% की। अगला है, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, आप पढ़ सकते हैं गाइस। 76वां क्वेश्चन है, डिस्पाइट द थंडर स्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेंड सीटेड ऑन द पोर्च staring into the distance. Rain lashed the ground around him, but he did not flinch. His eyes cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon. Something only he could see. The storm was loud, but whatever echoed in his mind was louder. What can be inferred about this, about the man? तो ऑप्शन बी, ही वाज डीप इन थॉट। अगला है, विच ऑफ द फॉलो बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेसेस थ्रो इन द टोवेल। तो ऑप्शन सी टू गिव अप। अगला है, इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बी अरेंज्ड टू फॉर्म अप ए कोहेसिव पैसेज। तो इसका देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। पहले देखिए दूसरा आएगा, ही फेल्ड द मैथमेटिक्स टेस्ट, फिर आएगा ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट वन, फिर आएगा हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, और फिर इवेंचुअली ही पास्ड विद गुड मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन डी हैड स्टार्टेड। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, समवन इज वाचिंग अस। तो ऑप्शन डी, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। तो देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन है इनिविटेबल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। तो इसका बनेगा ऑप्शन सी पॉलीग्लॉट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। She asked me if I was fine. तो ऑप्शन डी, she asked me, comma inverted comma, are you fine? What is the antonym of ambiguous? तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन सी डेफिनेट। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज एन एरर। तो इसका क्या बनेगा, ऑप्शन ए पहले वाले में, इफ आई वाज यू। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध में मारे जाने के लिए उपयुक्त मुहावरा, खेत रहना, निम्नलिखित शब्दों में से संबंधबोधक शब्द है। ऑप्शन डी निकट। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है।
ऑप्शन डी पवन हवा, पावन अपवित्र। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन डी अनुकूल। निम्नलिखित में से डांडी शब्द है। तो ऑप्शन सी देशज। संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन डी समधनकर। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। तो ऑप्शन सी समुच्च बोधक। ऊंच किस करवट बैठता है लोकोक्ति का सही अर्थ? ऑप्शन ए परिणाम में अनिश्चितता होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन का चयन करें। तो ऑप्शन डी गुरुजन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो ऑप्शन ए शीतल गन्ने का रस पीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? ऑप्शन सी प्रेरणार्थक वाक्य। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का समूह है। तो इसका बनेगा ऑप्शन ए निपुण, पुष्कर, पक्षी, धर्म। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी खा और घा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात नहीं है? ऑप्शन बी और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अंकस, किए शेखर सतचंद्र। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।